हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएसी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 66th नोटिफिकेशन 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। काफ़ी दिनों से इसकी संभावनाएं चल रही थी और काफ़ी हम सभी लोग इसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज जल्दी से देख लेते हैं हम लोग फॉर्म भरने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। देखिए, इसमें सबसे पहला जो एक पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है, डीएसपी का जो पद है, गृह विभाग के अंदर आता है। इसमें जो टोटल सीट्स दी गई हैं वो हैं 34 और इनमें से अनारक्षित के लिए 11 हैं, अनुसूचित जाति जनजाति बाकी सभी जो भी रिजर्वेशन है वो सब हटा के ओवरऑल 34 सीट्स हैं। और न्यूनतम उम्र जो दी है इसकी 20। अनारक्षित पुरुष, ये मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स एज। ये सभी जितनी भी सीट्स निकाली गई हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, इनके लिए फिक्स कर दी गई है। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं कि छूट दी गई है, वो है अनारक्षित, महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उन सब के लिए 40 वर्ष है। फिर अनुसूचित जाति जनजाति और पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 ईयर्स तक, ये है मैक्सिमम एज। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से कुछ अलग जो जिला समादेष्टा, कार अधीक्षक, इस तरह के अलग जो पोस्ट हैं, राज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, तो बहुत सारी पोस्ट निकाली है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इस बार की वैकेंसी है। हम अगर टोटल वैकेंसी देखें तो 562 वैकेंसी हैं, जिसमें से 169 जो है ये रिजर्व्ड है विमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार निवासी महिलाओं के लिए ये आरक्षित है। देख लेते हैं दिव्यांगता और किस तरह के प्रकार इसमें जो एलिजिबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इसमें तरह तरह की दिव्यांगता को शामिल किया गया है, दृष्टि, मूक बधिर, चलन वगैरह वगैरह। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो है कि इन उपर्युक्त वर्णित सेवाओं संवर्गों में रिक्त पदों की संख्या अधियाची विभाग से प्राप्त संशोधन होने पर घट या बढ़ सकती है, क्योंकि हमेशा ऐसा एक टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी जाती है। और आपको इसकी वेबसाइट, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। साथ ही पेमेंट से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, अब आप किसी भी तरह के कोई भी बीए, बीकॉम, कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास, वो काफ़ी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अब आरक्षण किस तरह से दिया गया है, तो वो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। इसी तरह से महिला आधारित जो आरक्षण है उसका लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। तो आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अब इन सब में कुछ ज़रूरी जो दस्तावेज, जो प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं वो तो चाहिए ही, और साथ ही साथ जो कोड वगैरह है ये भी आप ध्यान से देखकर भरिएगा। इन सभी आरक्षण कोटि के लिए आप जो पर्टिकुलर देखिए, अगर एक बार आपने इसमें मिस्टेक की फॉर्म भरने में, तो फिर ये बीपीएससी इसको सुधारने का मौका फिर नहीं देगा आपको। तो आपको बहुत ही ध्यान से, अच्छे से समय लेकर, मैं कहता हूँ कि आप पहली बार जब फॉर्म भरेंगे, ओपन करेंगे, तो उसे एक बार में मत भरिए। आप पूरी की पूरी एक लिस्ट बना लीजिए। ये 1 2 3 4 जितने भी चीज़ें हैं, लाइन से एक लिस्ट बना लीजिए और फिर वो सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रेडी रखिए पहले। उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट टाइम जब उसे फॉर्म भरिए, 1 या 2 दिन बाद आप अपना टाइम लीजिए, जितना भी है। वैसे इसमें इतना समय नहीं लगता है समझने में। तो आपको ये सभी कोड वगैरह ये सब एक ब्लैंक शीट पर, एक A4 साइज पेपर पर आप अलग से पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही आप उसे आगे बढ़िए। तो उम्र सीमा यहाँ पर दी गई है कि 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष की है वो 37 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सेवावार, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग न्यूनतम उम्र है, और जो अत्यधिक है, जो अधिकतम है, वो भी हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं। चलिए देखते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही मतलब जो कोड दिया है उसको बिल्कुल सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक ही बार में मत भरिए, आप उसे पहले अपने सभी लिस्ट बनाकर हर चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद में ही भरिए उसे। फिर शारीरिक क्षमता, तो बिहार पुलिस सेवा, इसके लिए कम से कम 5 फीट 5 इंच की ऊंचाई, न्यूनतम छाती माप बिना फुलाए 32 इंच वगैरह, इस तरह से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो दी गई हैं यहाँ पर। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। महिलाओं की ऊंचाई 5 फीट 2 इंच तक मिनिमम मांगी गई है। और मेधा सूची, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी, राज्य सेवा, संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार, ये सभी जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है
इसके लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको जो पहला एक प्रीलिम्स जैसे हम कहते हैं पीटी, तो प्रीलिम्स टेस्ट के लिए वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो आपका ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी रैंक कौन सी होगी, आप जानते ही इसको। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो इनमें से रैंक बनाने के लिए सिर्फ ये मेंस और इंटरव्यू ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रीलिम्स है इसमें सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना लाना है कि आप बाहर ना हो। ये एक ऐसी छलनी है जिसमें से कि सिर्फ कुछ चुनिंदा छात्रों को, शायद 12 या 15 गुना जितने छात्र लेते हैं उतने ही एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा अगले स्टेज में जाने का, जो कि मेंस की एग्ज़ाम होगी, सब्जेक्टिव होगी। अब इसका शुल्क कितना दिया गया है, तो 600 से लेके 600 जो है वो मैक्सिमम है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। फिर जो कुछ छूट मिली हुई है जैसे SC ST या फिर महिला जो बिहार की हैं, तो इन सब के लिए 150 है, दिव्यांगों के लिए 150 है, बाकी सभी के लिए जितनी भी बाकी कोटियाँ बची उन सभी के लिए 600 रुपये ही इसकी फ़ीस है। और आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या बैंक के द्वारा, बैंक चार्ज जो भी लिया जाएगा उसको भी फिल करना पड़ेगा। चलिए, तो प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं हम लोग। संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स टेस्ट PT, तो जिसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, तो ये ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की एग्जाम होगी, इसमें आपको 2 घंटे की एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। और मैं भी आखिरी में आपको लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी 65th BPSC, उसका कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा। तो इतने क्वेश्चन करने हैं, इसमें लगभग 100 के आसपास, अगर आपने 100-110 आपने अगर अच्छे बनाए हैं तो फिर आप उसी अगले दिन से, बिल्कुल रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए, अगले ही दिन से मेंस की तैयारी के लिए आप बिल्कुल लग सकते हैं। इस परीक्षा में प्रीलिम्स में जो है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल, बिहार का भूगोल, नदियाँ, राज्य व्यवस्था और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें पूछी जाती। काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का भी काफ़ी आजकल एक वेटेज बढ़ गया है, तो उस पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि 66 BPSC को ध्यान में रखते हुए आपको मिनिमम अपने रिसोर्सेस, कितने मिनिमम रिसोर्सेस से कितनी बेहतरीन तैयारी की जा सकती है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो परीक्षा जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। तो एक वैकल्पिक या ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो आपको शुरुआत में ही सिलेक्ट करना होगा। तो आप पहले ही अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह का विषय आपके लिए सूटेबल होगा। कई लोग अपना जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो विषय है उसी को सिलेक्ट करते हो, कई लोग ट्रेंड देखकर करते हैं कि ट्रेंड में कौन सा विषय ज़्यादा अच्छा है, कई लोग सब्जेक्ट मैटर कितना अवेलेबल है, उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, इसको देखते हुए करते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे डिसाइड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा लगभग 34 यहाँ पर विषय दिए गए हैं, वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें से कुछ भाषा से रिलेटेड भी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, और बाकी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, समाजशास्त्र, लोक प्रकाशन वगैरह वगैरह, लोक प्रशासन। चलिए, तो इसमें से आपको एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए पहले ही करना होगा। अब देख लेते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो है 28 सितंबर से शुरुआत होगी। तो आज है 16 सितंबर है, 17 सितंबर को वीडियो रिलीज़ किया जाएगा और आपके पास काफ़ी दिन है ये सब देखने के लिए, अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए। फॉर्म भरने की तैयारी करने की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी तो हमारी चल ही रही है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो है 20 अक्टूबर। चलिए, तो विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित जितने भी निर्देश हैं विज्ञापन के साथ संलग्न है। तो एक अलग से जो पेज इसमें दिया गया है जिसमें कि सारे डिटेल्स डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे उस स्टेप बाय स्टेप भरना है, सभी आपको BPSC की वेबसाइट पर मिल रहे हैं। मैं BPSC की वेबसाइट की एक लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आयोग बार बार ये आपको जता रहा है कि अपना नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा इत्यादि सभी चीज़ संतुष्ट, मतलब सभी आप करेक्शन अच्छे से देख लें, उसके बाद ही इसे जमा करें, सबमिट करें। और आवेदन में जो अंकित आपने ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह किया है, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सभी को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वो आवेदक की होगी। तो इस बार आपके अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक, मतलब 1 से 1.5 साल तक आपको इसको अच्छे से सुरक्षित रखना है। इसमें बाद में फिर चेंजेस नहीं होते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग या जो भी व्यवधान है उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। हाल ही में खिंचा हुआ एक फ़ोटो और हिंदी और अंग्रेज़ी में हस्ताक्षर स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना पड़ेगा।
ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पहले से ये सभी चीज़ें अगर प्रिपेयर्ड होंगी तो बेटर होगा। और जी, फ़ोटोग्राफ अपने सुरक्षित रखेंगे। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का व्यवधान वगैरह ये सब तो ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन करके, तो आपने अपना फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, फिर से एक बार लॉगिन कीजिए डैशबोर्ड पर। अब उपलब्ध होगा जो फाइल है डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन, वहाँ से अपना आपने जो भी भरा हुआ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो आवेदन पत्र है, जो फॉर्म है, उसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसकी 2 प्रति यानी उसकी 2 कॉपीज़ आपको निश्चित रूप से प्रिंट करके रखनी है अपने पास। और इस विज्ञापन में जितने भी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क इत्यादि, जितने बैंक रसीद, ये सभी को भी अच्छे से सुरक्षित करके रखना है आपको अपने पास, क्योंकि साक्षात्कार के समय या किसी भी समय ये मांगा जा सकता है। उस वक्त आपको ये सब हार्ड कॉपी यानी इसके प्रिंटेड कॉपीज़ आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ सकती हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है, ये सब भी उसमें देखना पड़ेगा। वैसे जनरली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती नहीं है, और हार्ड कॉपी पर ये सब होना चाहिए अपना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर। फाइनली सारे प्रमाण पत्र और अपने अंक पत्र, हर एक सेमेस्टर या एग्ज़ाम या फिर हर एक ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो भी ज़रूरी होती है। तो सभी चीज़ को आप सहेज कर रख लीजिए, जो आपकी आखिरी में साक्षात्कार में काम आएंगी। इस तरह से ये विज्ञापन में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी वो हमने डिस्कस की हैं। अब एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, कट ऑफ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है, कम से कम कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने ही करने हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की लिस्ट है ये। अनरिजर्व्ड के लिए 97, मतलब लगभग 100 के आसपास। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 86, एससी के लिए 85, एससी फीमेल के लिए 69, एसटी के लिए 89 और एसटी फीमेल के लिए 80। वहीं ईबीसी कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई गया था, 90, ईबीसी फीमेल में 76, बैकवर्ड क्लासेस में 90। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी भी इससे कम है, और अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि आपको अपना टारगेट आए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप अपना टारगेट 100 नंबर का बनाइए, 100 क्वेश्चंस का। हमें कोई भी संशय, कोई भी डाउट छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें 100 का टारगेट लेके चलना है। 150 में से 100 कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें अच्छे सही डायरेक्शन से तैयारी करनी है। सब कुछ मुमकिन है। आपको हम लोग ये जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तैयारी किस तरह से करनी है, सभी पर हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। आप अपने डाउट्स हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी मिलते हैं आपके साथ। बीपीएससी 66 बीपीएससी की तैयारी से रिलेटेड एक ओवरऑल रणनीति के लिए एक वीडियो बनाएंगे। उसके साथ हम जल्दी आपके साथ फिर से हाजिर होते हैं, रूबरू होते हैं। तब तक के लिए